और किसी चीज़ में वेस्ट हमसे आगे हो या नहीं हो, एक चीज़ में ज़रूर आगे है, वो है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई, हाइजीन, इन चीज़ों में वो हमसे ठीक है। अब मैं, कुछ लोग तो ख़राब हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ख़राब हैं और कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं, जिनको साफ़ सफाई से मतलब है। तो इस वजह से काफ़ी हमारे अगेंस्ट जो है ना हेटरेड आया है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। कल मैं आ रहा था उत्तराखंड से, यहाँ पर पंजाब की गाड़ी थी एक, मेरे सामने खिड़की खुली और 3-4 वो कैंस बॉटल के बियर के थे या पता नहीं किसके थे, धड़ाधड़ सामने आए। मैंने बोला भी कि भाई ये कैन उठाओ और उनके जा करके मैं फेंकूंगा, गाड़ी रोक। तो मेरा दोस्त बोलता है कि मत कर, वो सामने जो गाड़ी जा रही है ना वो BMW है, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बता करके। BMW है मतलब पैसा है ना, और उससे कैंस निकल करके हाईवे पर फेंका है। इसमें सरकार की क्या गलती है? ये तो हमारे ही लोग हैं। अभी ये जिस दिन जाएंगे बाहर, अब BMW है तो ऐसा तो इतना पैसा तो है उसके पास कि वो अमेरिका और यूरोप भी घूमता होगा, वो यहाँ पे भी यही करेगा, वो वहाँ पे भी वही करेगा। तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इंडियन आया हमारे यहाँ पे ये करके जा रहा है। तो क्यों नहीं हेटरेड होगा यार? तो हेटरेड है, मेरे साथ भी हो रहा है और मुझे लगता है होता रहेगा भी। और मुझे लगता है कि सरकार को इट्स वेरी हार्ड, मुझे लगता है इट्स वेरी हाई टाइम कि सरकार को इसके अगेंस्ट लेना चाहिए। पता नहीं, मैं सॉल्यूशन पे बात कर दूं? हाँ भाई हाँ? प्लीज करो ना। चाइना क्या के है ना, अगेंस्ट भी था हाँ ना। चाइना, हाँ अभी भाई से डिस्कस भी कर रहा था मैं। चाइना जो है, चाइना आज से 10 साल पहले चाइनीज़ टूरिस्ट ऐसे ही बदनाम थे हर जगह पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं चाइनीज़, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ग्रुप में, और बहुत ज़्यादा बदनाम थे अपने इन चीज़ों के लिए। अनहाइजीनिक और सिविक सेंस नहीं है, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम थे। मतलब चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट जो हेटरेड था ना, वो बहुत ऑसम लेवल पे था। अभी तो इंडियंस को उतना हेटरेड मिला ही नहीं है जितना चाइनीज़ टूरिस्ट को मिलता था 10 साल पहले तक। तो चाइना एक रूल लेकर के आया, एक पॉलिसी लेकर के आया कि जिस भी हमारे देश के लोग देश के अंदर या देश के बाहर जहाँ भी घूम रहे हैं, और अगर कल्चर को किसी तरीके से हर्ट किया वहाँ के, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा काम किया जो वहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लगा और रिपोर्ट आ गया, हमारी नज़र में पकड़ में आ गया, तो हम उनके ऊपर बैन लगाएंगे। सिवियरिटी ऑफ केस के हिसाब से 2 साल मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम का ट्रैवल बैन लगेगा। ट्रैवल बैन मतलब वो आदमी देश के बाहर जा ही नहीं सकता, अब उसको किसी तरीके का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, टिकट ही नहीं मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो बैन ब्लैकलिस्ट जो होगा, ये इन्फॉर्मेशन सबको बांटी जाएगी, एयरलाइन को, टूरिस्ट कंपनी को, ट्रैवल कंपनीज को विद इन चाइना। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे होर्डिंग्स पर भी लगाए। अच्छा, और ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर उनके चेहरे लगाए कि ये बंदे को हमने बैन किया है इस कारण की वजह से, पूरा बड़ा बड़ा चेहरा लगाया उनका, पब्लिक शेमिंग भी करी उनकी। 10 साल बाद देख लो, आज चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट आपको एक ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि अगर हमने बाहर जाकर के कुछ किया, हमने एयरलाइन में कोई तमाशा खड़ा किया या हमने बाहर जाके कोई गंदगी फैलाई, बैन हो जाने तो हम चाइना के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और विद इन चाइना भी नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। और 2 साल 10 साल तो बहुत लंबे टाइम का बैन है। एग्जैक्टली। अब हमारे जो कुछ वो टर्की वाला जो एक लड़का था, हाँ, क्या हुआ उसके साथ मुझे पता नहीं है। आगे टर्की ने तो अरेस्ट कर लिया था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर उसको सपोजिटली 10 साल के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे और एक पॉलिसी लेकर के आ जाए कि कोई भी अगर ऐसा कुछ करता हुआ पकड़ा गया बाहर, तो हम उसको 10 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल से बैन कर रहे हैं, कितने लोग आपको लगता है कि ये करने की हिम्मत रखेंगे इसके बाद? सही बात है भाई, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई फिर तो। और वो जो कर रहा था उसके बाद हमारी कितनी थू थू हुई, क्योंकि टर्की पुलिस ने जो अरेस्ट किया, वो अरेस्ट करने से बहुत पहले इंडिया का नाम डैमेज हो चुका था भाई, कि इंडियन बंदे ने अपनी गाइड के साथ मिसबिहेव किया, और वो भी बहुत ही वल्गर लेवल का। तो हम तो इंडिया वर्ड लग गया ना भाई उसके आगे। भाई 1-2 ट्रैवलर्स हैं जो अभी व्लॉग वगैरह करते हैं और वो बहुत गलत लेवल पे जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड भी करते हैं। एक बंदा थाईलैंड में घूमता है, आपने वो देखा होगा, वो जो नेक्स्ट लेवल बातें बोल देता है, वो चीज़ भी बहुत गलत हो रही है, उससे भी हमारा नाम बहुत खराब होता है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि बैन ही करना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदे को बैन करोगे ना तो उससे आप एग्जाम्पल सेट करोगे। बैन करना ही चाहिए, पर हार्श रियलिटी ये भाई कि कोर में प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा जो बना रहा है ना, उसको कंज्यूम करने वाले लोग भी तो हमारे देश के ही हैं। करेक्ट। इतने में 2-3 मिलियन लोग जो उसको बैठ के देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो उस तरीके का कंटेंट, व्यूअरशिप तगड़ी आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है उसकी। तो बहुत बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार ठीक करने के लिए। भाई अभी वो भी तो हो रहा है यार, जो यूएस में 2 ट्रक एक्सीडेंट्स हुए हैं मेजर, हाँ, जो खाना बनाते हुए व्लॉग चल रहा है। वो क्या था एक यार? बंदे ने गलत जगह से ये यू खाना टर्न बनाने वाला तो नहीं देखा, बट वो यू टर्न वाला देखा था। यू टर्न वाले के बाद अभी रिसेंटली हुआ है एक ये बंदा खाना बनाने वाला बनाते शायद हुए- कनाडा का था या ये यूएस का था? यूएस का ही है। वो व्लॉग कर रहा है और खाना बना रहा है और कह रहे हैं वो नशे में भी था, और वो इलीगल इमिग्रेंट भी है। उसने भी तीन गाड़ियों में ठोकी, लोग मर गए, 3-4 लोग मर गए वहाँ पे। भाई साहब बहुत ही गलत वीडियो थी भाई वो तो यार, अलग ही सीन था।
अच्छा भाई, अभी हम क्लब्स की बात कर रहे थे, आपको जो एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा, आप गए थे वहाँ पे इंडियंस के साथ, आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन आपका डेनमार्क में बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा था। वो क्या था, वो फिशी था या फिर वो सही में अच्छा एक्सपीरियंस था हुआ क्या था नहीं आपके नहीं, साथ? फिशी नहीं था। कैसा है ना, देखो मैं ना अभी हो गया हूँ, मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, ठीक है। तो मेरा वो क्लब मैं वैसे भी, मैं एक्चुअली क्लब वाला बंदा कभी नहीं रहा हूँ, हाँ। ठीक है। पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना आपके साथ, फिर आपको लगता है कि यार ये क्या था, ठीक ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ यार, स्कैंडिनेविया एक रीजन है जहाँ पर ये 4-5 कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब, नॉर्वे। वहाँ पर मैं कोपेनहेगन में था, डेनमार्क की राजधानी है। मैं वापस आ रहा था नॉर्वे से, अभी एक ट्रिप की है मैंने जहाँ ट्रेन से मैं पूरा ऊपर तक गया था, नॉर्दर्न मोस्ट ट्रेन स्टेशन तक, और वहाँ से वापस आ रहा था। तो कोपेनहेगन में कोई क्लब नहीं था वो, मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना, उस हॉस्टल का ही अपना एक फ्लोर था, बार का फ्लोर, ओके। ठीक है। और वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर है लोकली, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ, लोकल्स भी आते जाते रहते हैं। तो मैं रात को 8-9 बजे आया था, चेक इन किया और मैं नीचे उतर गया। तो नीचे उतरा तो देखा फ्लोर है, म्यूज़िक चल रहा है, बार है, तो मैं घुस गया कि अपना ही हॉस्टल है, आओ जरा बैठे देखें क्या होता है, क्या खाने पीने को हिसाब किताब है। हाँ। तो 2-4 लोगों से बातचीत शुरू हुई और एक लड़की सामने से वॉक करके आई। वो लोकल थी, मतलब थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद पता चला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लोकल थी। 5 मिनट भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई थिंक 2-3 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई और उसने सीधा बोला आई रियली लाइक यू। एंड यहाँ ये भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना, ये यहाँ लड़कियाँ बहुत स्ट्रेट बोलती हैं, लड़कों को थोड़ा फिर भी पंच लाइन और थोड़ा ऐसा फनी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियाँ स्ट्रेट बोल देती हैं। लेकिन इसके आगे उसने जो लाइन बोली ना, कैन वी गो अराउंड, लाइक मतलब मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट उसने जो बोला ना, मैं थोड़ा ऐसा मजा भी आ गया सुनकर के और मैं थोड़ा सिहर भी गया कि स्कैम तो नहीं है। स्कैम, हाँ ये भी आया क्वेश्चन में एक्चुअली, बट वो स्कैम नहीं था क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऐसा है। हाँ। क्या है ना, ये जो इस रीजन की जो लोग हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा। और वो इस तरीके की मतलब फिजिकल इंटीमेसी को वो बहुत ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, खाने की तरह। हाँ खाने की तरह, भूख लगी है खाना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन चाहिए, ऐसा, ठीक है। पता नहीं ये लाइन बहुत वाहियात जाएगा प्रोटीन चाहिए जरा, चलो बहुत ही गलत चला गया ये लाइन ठीक है। लेकिन तो वो वैसा है, लेकिन उसका पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो कि एक लड़की सीधा वॉक, और मैं ऐसा ना कोई बहुत ही वेल बिल्ट लड़का नहीं हूँ कि एकदम लड़कियां, शाहरुख खान नहीं दिखता, ठीक है। तो मेरे जैसे लड़के को अगर आकर के कोई ऐसे बोल रहा है ना, तो भाई है वहां पे लोग ऐसे, ठीक है। हाँ। कि आपको लड़कों के लिए तो जन्नत हो गई ना ये जगह, कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस अगर किसी के रडार में आप आ गए, कोई अगर 4-5 पैग हाई भाई ऐसा नहीं होता कि लड़की आगे से अप्रोच करके ये बोल रही है कि लेट्स गो, नहीं, ऐसा होता तो है, मोस्टली बॉयज को ही मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये हाँ वाली बात नहीं है। होता है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ, उसके आगे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 मिनट में आपको लड़की सीधा ऐसे बोल दे कि जस्ट आई वांट टू बी विद यू, लाइक राइट नाउ, राइट अवे, लेट्स गो, सीधा ऐसा ही, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड देन फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसको बहुत पोलाइटली, बड़ा मुश्किल से, मैंने पता नहीं कैसे कैसे ना बोला उसको, और ऑफेंड भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपने ना क्यों बोला? या अभी हमें बता रहे हो ना बोला और हाँ बोल रहा था? सुंदर नहीं थी या क्या? नहीं ऐसा नहीं था, आदमी अलग अलग मूड में रहता है, अलग ही मूड में था। आदमी का तो एक ही मूड रहता है नहीं ऐसा नहीं है, आदमी का मूड जल्दी बदल जाता है, वो किसी में भी रहे। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं उस वक्त पे एक स्टेज पर था, किसी और लड़की से मेरी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, ओके। कि तो फिर तो मैं बातचीत हो रही थी, हालांकि वो आगे कन्वर्ट नहीं हुई। तो वो डेनमार्क में ही थे वो दूसरी वाली? नहीं, अच्छा, वो कहीं और थी, ओके। बट उससे बातचीत हो रही थी मेरी, तो मेरे दिमाग में मैं कहीं और बात कर रहा था, अच्छा, ठीक है, तो इसलिए वो रीजन था। बट वो भी हालांकि आगे, बट 10 on 10 बैड ही थी कैसी भी, ठीक है, वो भी अगर आगे रिलेशनशिप में तब्दील हुआ नहीं, अगर मुझे पहले पता अच्छा, होता तो अरे फिर वो भाई। शायद क्या पता मिस हो गया हाँ चांस। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये था पॉइंट कि वो लड़की के साथ मेरी थोड़ी आगे कॉन्वर्सेशन हुई 10-15 मिनट, तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं स्कैम ना हो, ठीक है। सब वो भी एक दिमाग में जरूर आता है, चाहे आपको कितना भी पता हो, वेल ट्रैवल्ड हो, एक चीज़ ये दिमाग में रहता है, और रहनी भी चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो किसी तरीके से वो बात जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, अगर लड़की ने आपको अप्रोच किया और आपने ना कर दिया ना, वो भैया आपसे बात ही नहीं करना उसने। लेकिन समहाउ आई वाज एबल टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन,
तो बात हुई एंड देन आई गॉट टू नो एकदम नॉर्मल लड़की है, यहीं की है, नॉर्मल वो है, बातें कर रही है, तो पता चल गया कि स्कैम नहीं है. सो दैट्स हाउ आई वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि यार ये वाइकिंग्स लोग क्या सही होते हैं यार, मतलब बहुत सही होते हैं वो लोग, मतलब एकदम. और ये बहुत अच्छा है कि वो कितना डीप प्रायोरिटाइज कर रखा है इसको, कितना मतलब कितनी छोटी बात है, नॉर्मल बात है उनके लिए. बट भाई फिर इस पे लॉयल्टी फैक्टर नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता कि अगर नहीं. उसको बाहर कहीं करना है, अगर वो आप किसी को डेट कर रहे हो या कमिट कर रखा है या आप मैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या चीट करना बहुत नॉर्मल नहीं हो नहीं जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे बाहर के बारे में, और इंडिया के बारे में अच्छी हुआ करती थी, अब नहीं है. ये जो चीटिंग चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही मिलेगा. बाहर में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ईजिली नॉर्मली कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकता है. एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ना ये इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि ये तो हमको करना ही है. जब तक बात रिलेशनशिप तक पहुंचती है या शादी तक पहुंचती है, जो बहुत लेट पहुंचती है, वहाँ पे दे आर फुल्ली कमिटेड टू देयर रिलेशनशिप्स इन देयर हेड, सोल, माइंड, हर जगह पे. ठीक है कि भाई मुझे इसके साथ ही रहना है. तो अगर उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था ना, 100% तो कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन 99.9% श्योरिटी इस बात की कि उस लड़की का कहीं कोई अफेयर, या अफेयर बोल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा था. वहाँ के लोग ज्यादा लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, मतलब शादी तक वो पहुँचते ही नहीं है. पहुँच गए ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग. और जितना हमने सुना है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली कम है. अब बढ़ गया इंडिया में, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ कहते तो ये आ तो वहीं से ही रहा है, यही कहा जाता है. पहले वहाँ था, हाँ, ये फैक्ट है. हमारे यहाँ जो आज है ना, वो 50 साल पहले वहाँ था. ठीक है, ये एकदम अलग टॉपिक है, छेड़ूंगा ही नहीं मैं वैसे, लेकिन जो वहाँ 50 साल पहले हुआ है ना, उसका असर वहाँ के हमारे जो मम्मी पापा वाले जनरेशन है, उनको ये सीख मिल गई थी, और उन्होंने अपने बच्चों को एकदम करेक्ट वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, रेज किया है, करेक्ट रेज किया है. तो आपको चीटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला.